वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अत्यंत जटिल और तनावपूर्ण हो चला है। आधुनिक युग में जहां एक ओर हमने विज्ञान के माध्यम से अभूतपूर्व प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर वैचारिक संकीर्णता, विस्तारवाद की भूख और संसाधनों की अंधी दौड़ ने पूरी मानवता को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। विभिन्न देशों के बीच चल रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध न केवल जन धन की हानि कर रहे हैं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी कुचल रहे हैं। ऐसे अशांत समय में भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के तत्व केवल प्राचीन उपदेश मात्र नहीं रह जाते, बल्कि ये उस संकट का समाधान बनकर उभरते हैं जिससे आज की कूटनीति विफल हो रही है। इन्हीं तत्वों के समावेश से हम उस प्राचीन भारतीय संकल्पना को यथार्थ में बदल सकते हैं जिसमें पूरी पृथ्वी को एक परिवार माना गया है, वसुधैव कुटुंबकम। आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर इन तत्वों को संपूर्णता से अपनाना ही मानव समाज के लिए हितकारी होगा। अहिंसा भगवान महावीर के दर्शन का केंद्र बिंदु है, जिसे उन्होंने केवल शारीरिक हिंसा के निषेध तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर अहिंसा का आह्वान किया। वर्तमान युद्धों का मूल कारण केवल सैन्य का टकराव नहीं, बल्कि वैचारिक नफरत और संप्रभुता का अहंकार है। जब कोई राष्ट्र स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरे के अस्तित्व को नकारने लगता है, तब हिंसा का जन्म होता है। महावीर की अहिंसा हमें आत्मवत सर्वभूतेषु का बोध कराती है, अर्थात जो पीड़ा हमें स्वयं के लिए अवांछनीय है, वह दूसरे के लिए भी वैसी ही होगी। यदि वैश्विक शक्तियां इस सिद्धांत को अपनाएं, तो हथियारों की होड़ के स्थान पर मानवीय कल्याण पर ध्यान केंद्रित होगा। अहिंसा का मार्ग अदम्य साहस और दूसरे के प्रति करुणा का मार्ग है। जब विश्व के नागरिक एक दूसरे के जीवन के प्रति संवेदनशील होंगे, तभी एक सुरक्षात्मक वैश्विक वातावरण निर्मित हो सकेगा। युद्धों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक असंतुलन और संसाधनों पर एकाधिकार जमा लेने की प्रवृत्ति है। भगवान महावीर ने अपरिग्रह का सिद्धांत देकर मनुष्य को संचय की प्रवृत्ति से बचने की सीख दी थी। आज के साम्राज्यवादी विस्तार और संसाधनों के अनियंत्रित दोहन ने पर्यावरण से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक को असंतुलित कर दिया है। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और यह समझें कि प्रकृति के पास सबकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक की लालच के लिए नहीं। यदि शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सीमाओं और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने की लालसा को त्याग दें, तो संघर्ष के अधिकांश कारण स्वतः समाप्त हो जाएंगे। एक परिवार के भीतर जिस तरह संसाधनों का मिलजुल कर उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार यदि विकसित राष्ट्र विकासशील और पिछड़े राष्ट्रों के प्रति सहयोग की भावना रखें, तो अभाव और अन्याय से उपजे विद्रोह शांत हो सकते हैं। वैचारिक स्तर पर भगवान महावीर का अनेकांतवाद सबसे क्रांतिकारी तत्व है। अक्सर युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि पक्ष मानते हैं कि केवल उनका सत्य ही एकमात्र सत्य है। अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि सत्य के अनंत पहलू होते हैं और एक व्यक्ति या राष्ट्र का दृष्टिकोण केवल आंशिक सत्य हो सकता है। यह सिद्धांत हमें दूसरों के मतों के प्रति सहिष्णु और उदार बनाता है। आज के राजनीतिक गतिरोधों में यदि संवाद को स्थान दिया जाए और दूसरे पक्ष की चिंताओं एवं दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाए, तो सबसे कठिन कूटनीतिक समस्याओं का समाधान भी मेज पर बैठकर निकाला जा सकता है। यह वैचारिक लोकतंत्र का वह आधार है जो कट्टरता को समाप्त कर वैश्विक सामंजस्य की स्थापना करता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सत्य किसी एक की जागीर नहीं है, तो आपसी टकराव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। निष्कर्षतः भगवान महावीर के ये तीन स्तंभ मानवता को विनाश से बचाने के सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसा हमें शांति से रहना सिखाती है, अपरिग्रह हमें साझा भविष्य के लिए त्याग करना सिखाता है और अनेकांतवाद हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सिखाता है। यदि इन सिद्धांतों को व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठाकर
अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नीतियों का आधार बना लिया जाए तो युद्धों की विभीषिका सदा के लिए शांत हो सकती है। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि वैश्विक अस्तित्व के लिए अनिवार्य जीवन पद्धति है, जो एक खंडित संसार को पुनः एक सूत्र में पिरोकर एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है।